हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स वेलकम टू एग्जाम में डीजी गाइज। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है यू हैव नाउ 10 to 11 डेज इन योर एग्जाम, राइट? तो ऐसे मोमेंट में आपका एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। So, guys, today we are here for a topic called You Must Focus on These Subjects in the Last Minute of Your प्रिपरेशन, राइट? ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए और क्यों फोकस करना चाहिए और हाउ टू प्रिपेयर। here it means how to revise, how to prepare, how to cover these subjects in the last moment, right? Guys, one information here I want to give you that many aspirants are calling कि they are not going for exam, right? तो ये एक तरह से अनुरोध है एवरी फॉर एवरी वन ऑफ यू जो कि तैयारी कर रहे हैं। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज। अपनी तैयारी को और जोर शोर से करो, राइट? बिकॉज many aspirants have succumbed, right? They are messaging, sir अब नहीं हो पा रहा है, we are not feeling confident. So उसको एज अपॉर्चुनिटी आप लोग देखो। जो आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी तैयारी है तो यू मस्ट गो फॉर एग्जाम। एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट गाइस। ये कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट? तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, आपको एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? गाइज नो सी ऑन योर स्क्रीन 5 सब्जेक्ट्स नेम आर देयर जो कि आपके सिलेबस में है। आरटीआई, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट्स अभी हैं। आप कई लोग कह सकते हो, जो मेनी ऑफ यू कैन टेल दैट दीज आर द आई मीन अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स वी हैव डॉट एंड वी हैव नॉट गॉन थ्रू दीज सब्जेक्ट्स। फिर भी आपको एक बार मेरी बात सुन लेना चाहिए। वाई यू शुड फोकस दीज सब्जेक्ट्स, राइट? सबसे पहले गाइज नो सी, इफ यू सी 2020 का जो एग्जाम हुआ था, 10 क्वेश्चंस आरटीआई से आया था, 10 क्वेश्चंस मार्क एचआरएम से आया था, 10 मार्केटिंग से आया था, 10 अकाउंट एंड फाइनेंस से और 10 कंप्यूटर से, राइट? सो यदि सेम ट्रेंड रिवाइज हुआ, राइट, तो 50 क्वेश्चंस होगा। यदि उलट फेर हुआ तो ये 55 भी हो सकता है और या 45 भी हो सकता है, राइट? बट ऑन एन एवरेज आप 50 से 55 मान के चलो। जो क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, 120 क्वेश्चंस है इसमें, उसके पास 11 से 12 सब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है वो 10 एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन देगा ही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट? बट स्टिल I hope that key the questions from these subjects would be around 50 to 55 questions. I am not asking about marks, right? Marks की तो बात ही नहीं है, right? यहाँ questions की बात है out of 20. Now see guys, the पहला point है why to focus, जो आपसे मैंने at the beginning of the lecture बोला था why to focus. First of all they are scoring. अब ये थोड़ा सा वेग लग रहा होगा if I say they are scoring, ठीक है, विल क्लियर इट। टोटल जैसे कि मैं पहले ही बता दिया 50 से 55 क्वेश्चंस आने वाला है आपके 120 से। अब यहां से जो मेन मुद्दा है स्टार्ट होती है गाइज। इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया था, राइट? अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऐसे कि ये जो आप एचआरएम, मार्केटिंग और अकाउंट एंड फाइनेंस को देखकर डर जाते हो, दिस इज ये ऐसा कुछ है ही नहीं। आई विल टुडे आई विल शेयर जो 2022 में इन तीनों का कंपाइलेशन मैं भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। वहां जस्ट यू गो एंड सी द क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर। बिल्कुल सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है गाइस। नाउ सी इफ आई से, ये कह रहा है ट्वाइन एजर्स किस किस ग्रुप में होगा, फिर ये कह रहा है जो एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है, रूरल मार्केटिंग के बारे में क्या मिथ है, राइट? ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। दिस इज सिंपल क्वेश्चंस लेकिन स्कोरिंग है, राइट? एंड द सिलेबस आर शॉर्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। छोटा सिलेबस मैं क्यों कह रहा हूं? आई डोंट क्लेम कि एचआरएम का सिलेबस छोटा है। आई डोंट क्लेम कि मार्केटिंग एंड अकाउंट एंड फाइनेंस का सिलेबस छोटा है, नो। बट द क्वेश्चंस यूपीएससी आस्क ऑलरेडी इन प्रीवियस जो जितने भी एग्जाम्स है, लाइक ईएसआईसी, डीडी, जो एपीएफसी या एएलसी, इस तरह के जितने भी एग्जाम है जिसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स है गाइज, यूपीएससी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम सम ऑफ द स्पेसिफिक चैप्टर्स। इफ यू कवर दीज चैप्टर्स आपका सिलेबस खत्म है, राइट? एंड गाइज आई कैन अश्योर यू इट कैन बी डन, इट कैन बी रेड, इट कैन बी फिनिश्ड, इट कैन बी कवर्ड इन लास्ट 10 days। यहां से आप
यू नो 55 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चंस आप कवर कर लोगे इसी सब्जेक्ट से, राइट। अब बात आती है गाइज कैसे कवर करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले ये तो गोल्डन रूल है गाइज, इफ यू हैव मेड योर सेल्फ नोट्स या या आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसको आप रिवाइज करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग गाइज, एक्चुअली ये जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको आप एमसीक्यू के माध्यम से भी इंटायर सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज नो सी, इन एमसीक्यू क्या होता है, एमसीक्यू में आप कैसे क्वेश्चंस जनरेट करोगे, जहां से सिंपल चीजें होती है, बिल्कुल डेफिनेशन टाइप होती है, राइट। राइट, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर है, आरटीआई, एचआरएम, मार्केटिंग एंड अकाउंट एंड फाइनेंस, उसको आप एमसीक्यू से रिवाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइज आरटीआई के लिए क्या करना है। इफ यू हैव नोट्स, गो थ्रू दैट, अदरवाइज यू कैन गो आवर नोट्स, जो कि हार्डली 15 पेजेस का है गाइज, राइट। एक दिन में आप उसको खत्म कर लो। टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, उसको सॉल्व कर लो, टेस्ट आता है एक्सप्लेनेशन के साथ। आरटीआई में ईएसआईसी डीडी या एससीओ 2022 में आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस हम कह सकते हैं जो इस नोट से आया था, राइट। तो आप उसको जरूर देखो, इट वुड बी सफाइस, राइट। Now see, for HRM, marketing, account and finance, we have launched the 1400 most important MCQ, जो कि इन तीनों सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट से बन सकता है, राइट। इफ यू कवर ये 1400, यदि आप 100 अभी से भी कर लोगे तो यू हैव 11-12 डेज, इजिली यू कैन कवर दिस, राइट। और यहां से आपका आसानी से कवर हो जाएगा। इफ यू फिनिश देम, मींस जो आपसे कहा गया ये 1400 सॉरी प्लस जो आरटीआई का है, आई कैन टेल यू दैट कि 80%, 75 to 80% क्वेश्चंस कैन बी टैकल इजिली, बहुत इजीली हो सकता है, राइट। और फॉर कंप्यूटर गाइज आई टेल यू कि इंटरनेट पे जाओ, जहां भी 200-300 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिले, रिवाइज कर दो, वही क्वेश्चंस आता है, ऊपर नीचे करके पूछेगा, राइट। तो इजिली यू कैन गेट ऑन इंटरनेट गाइज। ये स्ट्रेटजी यदि अपनाओगे अभी भी, राइट, इफ यू अडॉप्ट और इफ यू फॉलो जो आपसे कहा गया है, इजिली आप यहां से 50% क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। इसके बाद आपका मैथ्स बच जाता है, इंग्लिश बच जाता है, तो यहां से आप कोशिश करना जो 70% यहां से हो जाए। इसके बाद जनरल साइंस है गाइज, इंडियन यूनियन है और पब एड है। यदि आप यहां से कर सकते हो, अच्छा खासा कोशिश करना 50% से यहां से हो जाए, और करंट अफेयर्स में 80% का टारगेट आप रखो, राइट। इफ यू डू दिस यू कैन इजिली क्रैक दिस एग्जाम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेहनत, स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी है गाइज। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा, इफ यू वांट द स्टडी मटेरियल जो आपसे पीछे कहा गया है, एमसीक्यू चाहिए आपको, मॉक टेस्ट चाहिए या फिर नोट्स चाहिए कोई सब्जेक्ट्स का, आप इस नंबर पर 6385803376 पे आप या तो कॉल करो, व्हाट्सएप करो, जो मन में क्वेरी है आप पूछो, आपको सारा सॉल्व कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी प्रिपरेशन, और अपनी तैयारी को बिल्कुल और जोर शोर से करना है, राइट। 10 दिन बचे हैं गाइज, you must devote yourself. Thanks for watching.